हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। एज यू नो कि हम सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में बात की है और भी इम्पॉर्टेंट जो कि हमने कल ही मैंने आपको एनसीएफ वाला पूरा फॉर्मेट करवाया है, जो कि एनसीएफ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप सीटेट दे रहे हैं या अदर टेस्ट भी दे रहे हैं, वहां पे ये पूछा जरूर जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, विच इज अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी लॉन्च हुई है, उसमें हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और लेकिन बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगी। और उसके अलावा ये नेशनल कल हमने जो क्लास में किया था वो एनसीएफ किया था, ठीक है, तो वो आप जरूर जाके देखिएगा, जरूर वॉच आउट कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो पहले इसका जो नेम था ये हम समझ लेते हैं पहले, कि पहले ये इसका नेम था एमएचआरडी। क्या था? एमएचआरडी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये इसका नाम था, लेकिन ये इसको चेंज करके क्या किया गया, मिनिस्ट्री क्या किया गया, एजुकेशन पॉलिसी किया गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको चेंज किया गया, ठीक है। तो पहले इसका नेम क्या था? एमएचआरडी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका पहले नाम था। उसके अलावा अब इसको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, ठीक है। तो 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी में अभी जो हमारी अभी जो लॉन्च हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है बहुत सारे स्कूल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले ये किस रिपोर्ट के तहत ये पॉलिसी बनाई गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये किस रिपोर्ट के तहत बनाई गई थी? डॉक्टर के कस्तूरानंद कमेटी रिपोर्ट के तहत ये एक पॉलिसी तैयार की गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें फॉर्मेट ही चेंज कर दिया गया। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहले इतने सालों से, इतने टाइम से 10+2 वाला फॉर्मेट चल रहा था, राइट। 10+2 यानी कि फर्स्ट टू 10 तक बच्चा पढ़ेगा और +2 जो होता है दैट इज 11th एंड 12th। लेकिन अब क्या है, अब इसको थोड़ा अब चेंज कर दिया गया, अब इसको डिवाइड कर दिया गया है बहुत सारे पार्ट्स में। ओके, तो फॉर्मेट, अब न्यू फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+4, ठीक है, ये क्या है? एक न्यू फॉर्मेट है। 5+3+3+4, दिस इज द न्यू फॉर्मेट। ओके, क्या है ये? न्यू फॉर्मेट है। ओके, पहले क्या था? 10+2 था, ठीक है। पहले जो था 10+2 था, जिसमें +2 क्या होता है? 11th 12th को कहा जाता था, राइट। लेकिन अब और जो ये था, ये तो फर्स्ट टू 10 तक का होता ही था। लेकिन अब न्यू फॉर्मेट के तहत क्या है? न्यू फॉर्मेट हो गया है 5+3+3+4। तो ये इसको रेडी कर दिया गया, मतलब इसको बताया गया 31 मई 2019 को, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन अब स्टार्ट हो रहा है करना, ठीक है। 2000 बोला था 24 तक हो जाएगा, तो अब हो रहा है, बहुत सारे स्कूल्स में हो गया है इवन, ठीक है। तो फॉर्मेट इसका ये था 5+3+3+4। ओके, तो याद रखना, आप इसको क्यूब भी बना, ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 1 by 1 करके सभी ये फॉर्मेट को, न्यू फॉर्मेट, क्योंकि इसी में ही आप कंफ्यूज होते हैं। तो यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि इसी में ही पूछ लिया जाता है और इंडिविजुअली पूछा जाता है। +5 में कौन से ईयर में आता है, बच्चे कौन से ईयर में आते हैं, कौन सा और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करवानी चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 5 जो प्लस, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 5 है, यानी कि इस 5 का मीनिंग क्या है? ये वाला 5 है 3, इसमें बच्चा क्या है? पहले तो जो ज्वाइनिंग होगी बच्चे की स्कूल में जो ज्वाइनिंग होगी वो होगी 3 ईयर से, ठीक है। कब से होगी? 3 ईयर से। 3 ईयर से 8 ईयर का बच्चा कौन सी किसमें होगा? फाउंडेशनल ईयर में होगा, यानी कि फाउंडेशनल पीरियड में होगा, दैट इज कॉल्ड 5। ये इस 5 का मीनिंग है 3+8, यानी कि 3 ईयर का बच्चा 3 ईयर से 8 ईयर तक कौन सी इसमें होगा? फाउंडेशनल पीरियड में होगा, जिसमें ये भी डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 ईयर क्या होगा? 3, 4, 5, यानी कि 5 ईयर तक बच्चा 3, 4, 5, 6 ईयर, यानी कि आंगनवाड़ी में जाएगा, ठीक है। 6 ईयर्स तक
आंगनवाड़ी में जाएगा बच्चा, आंगनवाड़ी वाला प्लेवे सीखेगा, पूरी तरीके से प्लेवे फॉर्मेट का यूज किया जाएगा। यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड होगा। यहाँ पे ऐसा बस खेलने में फोकस रखा जाएगा। यहाँ पे बच्चे को कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से सिर्फ खेलना और सिर्फ कोई पढ़ाई नहीं, कोई बुक नहीं, ओनली खेलना और एक्टिविटीज, सारे जो भी खेलने में एक्टिविटीज होती है वो करवाया जाएगा। तो 3 ईयर तक का ये हो गया। उसके बाद जो उसमें 2 ईयर है, 2 ईयर में बच्चा जो होगा यानी कि 6 to 7th और 8th, ठीक है, 6 to 7th 1 ईयर और 7 to 8th 2 ईयर हो गए। तो यहाँ पे 6 to 8 में बच्चा किस में होगा, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में हो गया 2 ईयर में। उसके अलावा 3 ईयर में बच्चा होगा और 3 ईयर तक होगा आंगनवाड़ी में यानी कि प्लेवे में, ठीक है। तो प्लेवे मेथड पूरा यूज करना है यहाँ पे बच्चा, लेकिन यहाँ पे भी 2 ईयर में भी यहाँ पर भी बच्चा खेलने में ही फोकस रखा जाएगा, यानी कि एक्टिविटी क्लास में होगा बच्चा, लेकिन यहाँ पे बच्चे को पूरी तरीके से कैसे करवाना होगा, पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड प्लेवे लर्निंग करवाना होगा। प्ले मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड चीजें करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हो गया बच्चा 3+2 का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये पीरियड को कहा जाता है 5 ईयर तक का, इसको कहा जाता है फाउंडेशनल पीरियड। ओके, तो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट, आई होप आपको पहले वाला फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ये 3 to 8 ईयर के बच्चे यहाँ पे जो होंगे, यानी कि 3 ईयर से बच्चा ज्वाइनिंग करेगा, 8 ईयर तक बच्चा किसमें होगा, फाउंडेशनल पीरियड में, जिसमें 3 ईयर तक बच्चे कहाँ किस में जाएंगे, आंगनवाड़ी में, और 2 ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में होंगे। उसके बाद जो अनदर थर्ड है, ये जो थर्ड है, ये वाला फर्स्ट वाला थर्ड जो है, ये क्या है, 8 to 10 ईयर के बच्चे होंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा एनसीएफ भी बना है वो इसी बेस पे बना है कि एज वाइज होमोजीनियस, राइट, एज वाइज होमोजीनियस क्लास होनी चाहिए, यानी कि एज के अकॉर्डिंग बच्चे होने चाहिए, ना कि कोई एक बहुत ज्यादा सीनियर है, बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा 6 में जाना चाहिए, लेकिन वही बच्चा कोई 8 ईयर का है, कोई 10 ईयर का है, तो ये वाला फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से कैसे होगा, एज वाइज होमोजीनियस क्लास होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। तो एज अ टीचर एज अ स्कूल का जो आपका डिपार्टमेंट है, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बच्चा हर एक क्लास में बच्चे क्या हो, होमोजीनियस हो, यानी कि एज वाइज, नॉट इन अदर वे, ओके। क्योंकि होमोजीनियस नेगेटिव सेंस में चला जाता है अगर आप इसको अगर क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछा जाए तो, लेकिन अगर एज वाइज की बात किया जाए तो क्लास हमेशा एज वाइज कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये थर्ड का मीनिंग है। अब यहाँ पे बच्चा किसमें जाएगा, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड तो यहाँ उसने क्लियर कर लिया। तो अब ये वाला पीरियड कहा जाता है प्रीपैरेटरी पीरियड कहा जाता है इसको। 8 to 10 ईयर का बच्चा यहाँ पे जाएगा, यानी कि 8 ईयर से 10 ईयर तक का बच्चा इसमें जाएगा प्रीपैरेटरी में, यानी कि 8th क्लास का बच्चा किसमें होना चाहिए, दैट मीन्स थर्ड क्लास का बच्चा किसमें होना चाहिए, 8 ईयर का होना चाहिए। 4th क्लास का बच्चा 8 to 9 10, ठीक है, 9 और ये 10, 8 9 10 ईयर का, यानी कि 10 ईयर 5th क्लास का बच्चा 10 ईयर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ये क्या हो गया, प्रीपैरेटरी पीरियड हो गया। इसी में बच्चा, अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे बच्चे को आपको अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बच्चों को जो उसका इन्वायरमेंटल चीजें हैं, यानी कि उसको बाहर की दुनिया से, यानी कि एक्टिविटी करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवानी है जो क्या हो, बाहर से बच्चे सीखे, यानी कि अपने इन्वायरमेंट से उसको कनेक्ट करवाना है, यानी कि जो बच्चे का इन्वायरमेंट होगा उससे आपको कनेक्ट करवा के उसको चीजें करवानी है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, 3rd 4th 5th क्लास में बच्चा यहाँ पे होगा प्रीपैरेटरी में, ओके। अगेन जो थर्ड है, यहाँ पे बच्चा होगा 6th 7th और 8th क्लास में, यानी कि 6th क्लास का बच्चा होगा 10 ईयर का, और 11 12, ठीक है, 10 11 10 to 14 ईयर का होना चाहिए यहाँ पे। तो 6th 7th 8th क्लास के यहाँ पे जो पीरियड है, इस पीरियड को कहा जाता है क्या, मिडल, क्या कहा जाता है, मिडल पीरियड कहा जाता है। तो थर्ड, ये वाला थर्ड किसका हो गया, ये हो गया मिडल पीरियड, ठीक है। तो ये मिडल पीरियड कहा जाता है, तो 6th 7th 8th क्लास का। उसके अलावा जो लास्ट वाला, ये तो आप अंडरस्टैंड कर ही रहे होंगे, ये सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जिसे कहा जाता है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी
सीनियर सेकेंडरी कहा जाता है। तो सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे 14 to 18 ईयर्स तक का बच्चे यहाँ पे होंगे, 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चे होंगे, और 9, 10, 11, 12 ये क्लास के बच्चे किस में होंगे, सीनियर सेकेंडरी में। ठीक है, तो ये लास्ट का जो 4 ईयर है ये सीनियर सेकेंडरी है। ठीक है, क्या है, सीनियर सेकेंडरी है। ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी में बच्चा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 14 to 18 ईयर का बच्चे यहाँ पे एज होगी उनकी कितनी, 14 to 18, ये सब एज मैंने मेंशन की है। ठीक है, ये एज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 14 to 18 ईयर का बच्चा यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी क्लास में होगा, और 9, 10, 11, 12 ये ईयर हो गया और ये क्लास हो गई। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम मिडिल एज में बात कर लेते हैं। मिडिल एज में अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चा सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कल्चर, इससे इंट्रोड्यूस किया जाएगा बच्चे को, और पूरा एक डिडक्टिव रीजनिंग का यूज किया जाएगा, यानी कि बच्चे को लॉजिकली चीजें समझानी पड़ेंगी यहाँ पे बच्चे को। तो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं करवानी है आपको, बुकिश लैंग्वेज का बिल्कुल यूज नहीं करना पूरी तरीके से। बुक का यूज आप करेंगे, लेकिन ये नहीं है आप पूरी तरीके से डिपेंड है बुक पर। आपको बच्चे को एक्टिविटी करवाना है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करवाने हैं, आपको असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चों को, उनको आप हो सके तो खुद एक टूर पर जाए बच्चों के साथ। तो आप क्या है यहाँ पे ये चीजें स्टार्ट कराएंगे, बच्चे को बाहर की चीजों से एक नॉलेज देंगे। अगर आप बच्चे को फॉर एग्जाम्पल बच्चे को आप पिकनिक ले जाते हैं, जैसे मैंने ज्यादा देखा है। ठीक है, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैंने ज्यादा देखा टीचर्स जब पिकनिक ले जाते थे हमें, तो ले जाते थे और बस कहीं पे बिठा देते थे, देखो घूमो अपना, कुछ नहीं समझाते थे वो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं समझाते थे, बस बच्चे अपने आप ही कुछ ना कुछ देख रहे हैं। जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे होंगे वो देखते रहते थे, समझते थे खुद ही, और नहीं तो अदरवाइज नहीं कहीं पे पार्क में ले जाते थे और बोलते थे जाओ लंच करो। ठीक है, लंच कर लो, लेकिन एक ही जगह पे रहना, कोई दूर मत जाना, इस तरीके से होता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि अगर बच्चे के साथ टीचर्स जब पिकनिक जाते हैं, ठीक है, जब पिकनिक जाते हैं, स्कूल में पिकनिक का प्रोग्राम होता है, तो वहां पे बच्चों को ज्यादातर टीचर्स को हमेशा उनको दिखाना चाहिए, जो भी प्लेस वो ले जा रहे हैं उस प्लेस के बारे में उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए, उनको पूरी नॉलेज देनी चाहिए, पूरा उनको समझाना चाहिए कि ये कौन सा स्पॉट है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो आप मॉन्यूमेंट है ये कब बना था, ये किस पीरियड में बना था, किसने बनाया था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे, ये सब चीजें उनको बतानी चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिकनिक का। तो पिकनिक में ये नहीं है कि आप जा रहे हैं बस बच्चे अपना आराम से लंच कर रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई जा रहा है, बस अपने आप देख रहे हैं और आ जा रहे हैं घर। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम पिकनिक गए हैं, तो पिकनिक में हमको सीख कर लाए हैं, वहां से हमको हमें वहां से कुछ सीखने को मिला है। तो पहले तो आपको पहले से टीचर को पता तो होता ही है कि कौन से प्लेस जा रहे हैं। अगर आपको मोस्टली टीचर को अगर नहीं पता उस प्लेस के बारे में, तो आप खुद रिसर्च करके जाइए, आप रिसर्च करके जा सकते हैं, आप उसको समझा के पूरी तरीके से समझा सकते हैं, समझ के जा सकते हैं उस मॉन्यूमेंट के बारे में, और फिर आप बच्चों को बताइए वहां जाके। तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज शुरू हो जाती है, क्योंकि इस ईयर के बच्चे भी पिकनिक जाते हैं, राइट, इस ईयर में। तो मिडिल एज में बच्चा सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इस सब से क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बच्चे को। तो इसको भी आपको इस वे में चीजें करवानी है। कल्चरल प्रोग्राम हो गए, ये सब चीजें, एनुअल फंक्शन होता है स्कूल में, तो उस सब चीजों के बारे में आपको समझाना है बच्चे को, राइट। और ये वाला पीरियड यहाँ पे तो पूरी तरीके से हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग लगता है। यहाँ पे पूरी तरीके से सीनियर सेकेंडरी में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होना है, क्योंकि यही वो एक पीरियड होता है जहाँ पे एडोलेसेंस शुरू हो जाता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा क्रूशियल पीरियड होता है यहाँ पे स्पेशली, ठीक है। तो ये आपको बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो पीरियड है जो बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे बच्चे के साथ आपको बहुत अलग तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पीरियड माना जाता है, ठीक है। ये एक एडोलेसेंट हो गया, बच्चा अब एक एडोलेसेंट में चला गया, राइट। तो यहाँ पे आपको बच्चे को क्या करना है, एक ऐसे इन्वायरमेंट से कनेक्ट करवाना है, उसको आसपास की चीजों से कनेक्ट करवाते हुए, उसको प्रोजेक्ट पे आप दे रहे हैं, तो कहीं टूर पे जा रहे हैं, वहां पे समझाइए उसको, ठीक है। कोई भी अगर आप
कोई भी अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे को आप ये ईयर के बच्चे को उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं उसके बारे में भी आप उनको समझा सकते हैं, डिटेल में समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को आपको ऐसी एजुकेशन देनी है कि जिसमें वो उनको फील ना हो, राइट, वो क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, उनके इतने ज्यादा मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, वो सब के बारे में आपको उनको बताना चाहिए। इस ईयर के बच्चे को स्पेशली सीनियर सेकेंडरी में जब बच्चा चला जाता है 14 to 18 ईयर के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे आपको समझाना चाहिए, राइट। तो ये क्या था, एक इम्पॉर्टेंट है पूरा, और यहाँ पे ये अभी तो इम्प्लीमेंट हो गया है वैसे ये वाला, ठीक है। तो ये के कस्तूरारन कमेटी की रिपोर्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका नाम था क्या, MHRD, मिनिस्ट्री एजुकेशन ऑफ रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और अब इसका नेम क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। ये क्या है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट है 5+3+3+4। पहले वाला जो ओल्डेस्ट जो फॉर्मेट था दैट वाज 10+2 वाला फॉर्मेट था, न्यू फॉर्मेट ये है। उसके अलावा ये हमने पूरा फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी और मिडिल और सीनियर सेकेंडरी के बारे में बात कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टीचिंग एग्जाम में अगर आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो टीचिंग एग्जाम में तो ये जरूर ही पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में स्पेशली यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे बच्चे को एक क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, मैं आपको ये करवा देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे का जो आकलन होगा वो कैसे करना है, असेसमेंट कैसे करना है, पूरा 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। कैसे करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, यानी कि बच्चे का जो है आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, ये वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे वो 360 डिग्री एंगल में होना चाहिए। यानी कि वो ऐसा रिपोर्ट कार्ड कि यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट होगा, क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, यहाँ पे टीचर करेगी, टीचर असेस करेगी, ठीक है। ये क्या है, और पीयर असेसमेंट, तो पीयर असेसमेंट, ये इस पूरा इस तरीके सेल्फ असेसमेंट बच्चे का आपका देखा जाएगा कि बच्चे ने अपने आप का आकलन कैसे किया, बच्चे ने अपने आप से क्या सीखा, अपने आप में क्या चेंजेस लेकर आया। यहाँ पे ये आपका असेसमेंट किया जाएगा। यहाँ पे पीयर असेसमेंट कि उसका उसके फ्रेंड्स के साथ कैसा मतलब कैसा बॉन्ड है, किस तरीके से कितने क्या सीखा उसने अपने पीयर ग्रुप से, अपने से अगर जिसको जो कम बच्चा क्या है थोड़ा वीक है उससे क्या सीखा, और जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उससे क्या सीखा। तो यहाँ पे बच्चे को आपको पीयर असेसमेंट देखा जाएगा। टीचर असेसमेंट की बच्चे का टीचर ने आपने जो टेस्ट लिए होंगे, आपने बच्चे को डायग्नोस जो किया होगा, फिर उसके बाद रेमेडी दी होगी, तो वहां पर आपका पूरा एक 360 डिग्री एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कार्ड, ओके। ये क्या है, रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से रेडी किया जाएगा आपका, ठीक है। जो रिपोर्ट कार्ड है वो इस तरीके से रेडी किया जाएगा, यानी कि 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। तो ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से पूरा आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके तहत ये पूरा 360 डिग्री क्या आपका रिपोर्ट कार्ड है, फिर पूछा जरूर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट, इतनी बार बोल दिया, आप भी सोच रहे हैं कितनी बार बोल दिया, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट, पीयर, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो ये क्या है, एक 360 डिग्री पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। ये आपका क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू पूरा ऐड किया गया है। ये जितने भी पूरा जो इम्पोर्टेंट है, ये पूरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है, ये आपको समझ में आया हो। तो ये क्या था, आज का एजुकेशन पॉलिसी का पूरा डिटेल डिस्कशन था। अगर कुछ भी रह गया हो तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। वैसे मैं भी कुछ और भी चीजें, वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट थी इससे रिलेटेड, वो अभी तक यही है जो ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आज का टॉपिक था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टीच विद गीत। और मैं सीडीपी का जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, आप जरूर जा क्लिक करके देख सकते हैं। Thank you so much, guys.